नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। झारखंड में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जेएमएम कांग्रेस के इरादे कुछ अलग ही हैं। कांग्रेस जानती कि आदिवासी, ओबीसी, दलित और बाहुल्य वाले राज्यों में वे इसलिए खत्म हो गई है क्योंकि वहां पर यह समाज एकजुट हो गया है। इसलिए कांग्रेस का शाही परिवार दलित समाज की एकता, एसटी समाज की एकता और ओबीसी और आदिवासी समाज की एकता को तोड़ना चाहते हैं। कश्मीर के किश्तवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 पैरा स्पेशल फोर्सेज के जेसीओ राकेश कुमार शहीद हो गए। 3 जवान घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच किश्तवाड़ा के छाछ इलाके में रविवार सुबह से एनकाउंटर जारी है। राजस्थान उपचुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, सातों सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। 11 महीने में सरकार ने लोगों का विश्वास खोया है, इसलिए जनता इन 7 जगहों पर सरकार के काम का आकलन करेगी। हमारे उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हम अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। मोदी बोले, जब मनमोहन पीएम थे, सोनिया सरकार चलाती थी। कांग्रेस की जाति जनगणना जातियों को उलझाने की साजिश। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। वे गेरुआ कपड़े पहनते हैं और उनके सिर पर बाल नहीं हैं। मैं भाजपा से कहूँगा कि या तो सफ़ेद कपड़े पहने, या यदि आप सन्यासी हैं या गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाइए। एक तरफ आप गेरुआ कपड़े पहनते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं और उन्हें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत पवार बोले, बटेंगे तो कटेंगे नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ के बयान का विरोध किया, कहा यह सब यूपी झारखंड में चलता होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच डिप्टी सीएम और भाजपा शिवसेना गठबंधन महायुति में शामिल अजीत पवार ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश और झारखंड में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। मैं इसका समर्थन नहीं करता। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, अगर भारत को सेफ रखना है तो एक रहना पड़ेगा। झारखंड में इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है और उपचुनाव में यहां की 4 सीटें भाजपा एनडीए जीतेगी। वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव से पहले कमलायाकड़ कलपेटा में चुनाव अभियान शुरू किया। महाराष्ट्र के लिए एमवी घोषणा पत्र जारी। 5 गारंटी, महिलाओं को 3,000 रुपये महीना मिलेंगे, बेरोजगारों को 4,000 रुपये और 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। महाविकास आघाड़ी ने रविवार को महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। एमवी ने इसे महाराष्ट्र नामा नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए हमारे 5 स्तंभ हैं। महाराष्ट्र का विकास और प्रगति खेती, ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण पर आधारित होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड की जनता ने हमें यूसीसी के लिए जनादेश दिया है और हमने अपना वादा पूरा किया है। हमारी पार्टी का यह लगातार संकल्प रहा कि देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, यूसीसी होना चाहिए। हमने संविधान का पालन करते हुए राज्य में जो भी उसके प्रावधान होते हैं वो किए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमने 25 लाख नौकरियां देने का वादा, महाराष्ट्र के पूर्ण विकास, किसानों के लिए भावांतर योजना, कर्ज माफी, स्किल सेंटर्स और महिलाओं को 2100 रुपये पेंशन देने का संकल्प लिया है। झारखंड में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा एनडीए ने ही द्रौपदी मुर्मू जी को देश की राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस द्रौपदी मुर्मू के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। कांग्रेस ने आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति चुनाव में हराने के लिए पूरा दम लगा दिया था।
आज भी कांग्रेस के लोग द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करने से बाज नहीं आते हैं। सीआरपीएफ जवान ने बच्चे की हत्या की। शेयर मार्केट का कर्ज उतारने के लिए अपहरण किया। मरने के बाद भी पिता से फिरौती मांगता रहा। कर्ज उतारने के लिए उसने बच्चे का अपहरण किया और उसे एक संदूक में बंद कर दिया, जिससे बच्चे का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद भी सीआरपीएफ कांस्टेबल 5 लाख की फिरौती के लिए उसके पिता को फ़ोन करता रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारा गठबंधन महाराष्ट्र की संस्कृति की रक्षा के लिए बना है। हमारा गठबंधन शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलती हुई पार्टियों का गठबंधन है और हमारा गठबंधन महाराष्ट्र को समृद्ध बनाने वाला गठबंधन है। खड़गे बोले, योगी के मुंह में राम, बगल में छुरी है। पीएम मोदी को एक होकर सेफ होना है तो मनुस्मृति को जलाना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नागपुर पहुंचे। उन्होंने भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे का जवाब देते हुए कहा, योगी के मुंह में राम है और बगल में छुरी है। योगी साधु के कपड़े में आते हैं और फिर बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बांटने वाले भी वही हैं और काटने वाले भी वही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 5 बार के विधायक चौधरी मतीन अहमद आज आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकारो में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आपका कोई जानकार परिचित व्यक्ति अगर हरियाणा में काम करने गया हो तो जरा फ़ोन करके उनसे पूछ लेना। वहां अभी भी चुनाव हुआ है। लोगों ने भारी बहुमत से तीसरी बार भाजपा को सेवा करने का मौका दे दिया और वहां सरकार बनते ही भाजपा ने बिना खर्ची बिना पर्ची हजारों नौजवानों को सरकारी नौकरी का ऑर्डर दे दिया। हमने खर्ची और पर्ची दोनों को दफना दिया है। हम झारखंड में भी यही करेंगे। एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीज़ें किफ़ायती दाम पर भी मिलेंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके लिए हवाई अड्डों पर किफ़ायती जोन अनिवार्य करने जा रहा है। यानी हर एयरपोर्ट पर कुछ स्थान किफ़ायती जोन के रूप में आरक्षित होगा, जहां यात्री सस्ते में खाने पीने का सामान खरीद सकेंगे। हरियाणा में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। डिलीवरी के दौरान महिला के प्राइवेट पार्ट में रुई छोड़ी, इन्फेक्शन से दर्द होने पर खुलासा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नौकरी चाहने वाले युवाओं को 4,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। 25 लाख रुपए की हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई थी और इसे महाराष्ट्र में भी लागू किया जाएगा। हम मुफ्त दवाएं भी उपलब्ध कराने का वादा करते हैं। भाजपा सांसद बोले, 60 साल बाद ऑनलाइन बच्चे पैदा होंगे। रीवा में कहा, पति पत्नी एक बिस्तर पर लेटते हैं, मोहब्बत मोबाइल से करते हैं और उसी में आहे भरते रहते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा से भाजपा के सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल शादियां भी ऑनलाइन होने लगी हैं। मैं तो सोचता हूं कि 50-60 साल बाद ऑनलाइन बच्चे पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे शब्दों से काम लिया जा रहा है। आज़ादी के बाद आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया हो। बटेंगे तो कटेंगे, इस बात का क्या मतलब है? भाजपा समेत जो पहले जनसंघ पार्टी थी, किसी और पार्टी ने भी आज तक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस बनेंगे। वे आज 11 नवंबर को सीजीआई के पद की शपथ लेंगे। संजीव खन्ना की विरासत वकालत की रही है। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं। वहीं चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज थे। उन्होंने इंदिरा सरकार के इमरजेंसी लगाने का विरोध किया था। साथ ही राजनीतिक विरोधियों को बिना सुनवाई जेल में डालने पर भी नाराजगी जताई थी। श्रीनगर के जबरवान वन क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसके बाद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजस्थान में झुंझुनू विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गोड़ा ने देश में मुसलमानों की हालत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कहा, जिन मुसलमानों ने लाल किला ताजमहल बनवाया, उनके सारे रास्ते कांग्रेस ने बंद कर दिए हैं। गोड़ा ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी पर भी तीखी टिप्पणी की। कहा, उनकी शादी में राजपूत समाज धरने पर बैठा था।
बेनीवाल बोले, भजनलाल राजस्थान के माथे पर कलंक हैं। राजस्थान में खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के नेता हनुमान बेनीवाल पर हमलावर हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने हनुमान बेनीवाल पर गठबंधन बदलने पर तंज कसा है। वहीं हनुमान बेनीवाल ने पलटवार करते हुए भजनलाल शर्मा को राजस्थान का कलंक बता दिया। पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ के दल बदल करने को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर चलने लगी हैं चर्चाएं। कमलनाथ को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के बाद उनके मीडिया एडवाइजर पीयूष बबेले ने इसका खंडन किया है। राष्ट्रीय पुष्कर मेले के दौरान मैसूर नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी नगाड़ा वादन करते हुए नजर आए हैं। विशाखापट्टनम स्थित नमः अकादमी ने भारतीय नौसेना के सहयोग से लोगों में आत्मरक्षा और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए शहर में नमः मैराथन का आयोजन किया।